जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के सत्संग का मंत्र जाप से शुरुआत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। अभी 25 तारीख को, इसी महीने की 25 तारीख को मैं सुबह बहुत ज़्यादा मेरे पास काम था, तो मैं काफ़ी काम करके थक गई थी, क्योंकि संगत जी आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर में। तो उस दिन मैंने कुछ कपड़े वगैरह धोए थे ज़्यादा सुबह, और घर के काम करते करते मैं थक गई थी। पूजा भी थोड़ी लेट हो गई थी मेरे से। और संगत जी, तो मैंने सोचा कि 25 तारीख थी शायद उस दिन, क्या वार था मेरे को पता नहीं है। तो मैंने सो गई थी दिन में 1 बजे तक। नींद आई थी थोड़ा, क्योंकि मुझे पढ़ाने भी जाना होता है, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, 1-2 घंटे लेट जाती हूँ, थोड़ा सत्संग भी सुन लेती हूँ उसी समय में। तो जब मैं सोई तो मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, और 1 बजा था। तो उस समय 1:14 दिखा रही थी मेरी घड़ी। जब मैं उठी, एकदम से आंखें खुली, तो उस 1:14 से 1 मिनट पहले ही मुझे एकदम से गुरु जी का सपना दिखाई दिया कि वो सपने में गुरु जी आए हैं। और मतलब कि वो इस तरह का सपना था कि गुरु जी मुझे दिखाई दिए, और वो एक औरत के रूप में थे, पतली सी एक औरत के रूप में, और सिर पे भी उन्होंने ओढ़ रखा था, पल्ला लेते हैं जैसे, इस तरीके से, और लंबे थे थोड़े हाइट में। और संगत जी, तो वो मैं उन्हें कैसे पहचानी, तो वो आए गुरुजी, और मैं उनसे पूछ रही कि तुम मतलब यहाँ पर कैसे आ गए, मतलब कि जैसे कि मेरे जैसे आप कैसे आ गए, जैसे कि मैं कोई भी तुम्हारे घर में आएगा तो आप उनसे पूछोगे तो कि किससे मिलने आए हो, और मतलब कि कौन हो, जैसे कि। तो वो आए इस तरीके से थे। तो संगत जी, जब वो आए और जब मेरी वो नींद खुलने वाली थी, तो उससे 1 मिनट पहले मुझे ये आया सपना कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई सड़क सी है और एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर वो लेडी मेरे साथ बैठी है। और मैं पूछी थी कौन हो तुम, कहाँ आए हो या कैसे आए हो। तो उसने मुझे जवाब दिया कि मैं ना मज़दूर, पता नहीं इस तरह से कि मज़दूर हूँ। और मैं ना, उन्होंने अपनी ना एक साइट दिखाई मुझे, जहाँ पे ईंटें ईंटें पड़ी थी बहुत सारी। तो ईंटें ईंटें पड़ी थी, तो उन्होंने वो गाड़ी में से, वो मेरे साथ गाड़ी में थी, और मेरे पास कैसे गाड़ी मुझे नहीं पता, मैंने ली या उन्होंने ली या उनकी गाड़ी थी। अगर वो मज़दूर थे तो उनकी गाड़ी कैसे थी। मैं तो संगत जी कभी गाड़ी में नहीं बैठती, मेरे पास है भी नहीं। और कभी इधर उधर जाना हो तो कभी कैब वगैरह में चले जाते हैं, बट इतना नहीं है कि गाड़ी में बैठूँ या सफ़र करूँ जैसे कहीं। तो संगत जी, उन्होंने बताया कि ये साइट एक दिखाई, उन्होंने इशारा करके कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। और उन्होंने ईंटें ईंटें वहाँ पे पड़ी थी बहुत सारा, जैसे खुदाई, जैसे नींव सी खुदरी होती है, ऐसे ईंटें ईंटें, बहुत कोई मकान बन रहा हो, इस तरीके से मुझे दिखाई दिया। और उसके बाद कैसे वो गाड़ी में चढ़ी, कैसे मैं गाड़ी में चढ़ी, ये भी नहीं पता। कब दरवाज़ा खुला गाड़ी का, कब उसमें कोई बैठा, कौन ड्राइवर है, कुछ भी नहीं पता। बस वो चल रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। और फिर वो कैसे बाहर गई ये भी नहीं पता चला। एक हवा की तरह समझ लो कि वो आए, और हवा की तरह ही गाड़ी से निकल के वो दिखाई दी मुझे रोड पे जाती हुई फिर बाद में। और उस 1 मिनट के अंदर इतना सपना आ गया, और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। और जैसे नींद खुली तो मैंने गुरुजी को पहचान गई कि ये गुरुजी थे, और उनकी जो शक्ल एक मैंने देख रखी थी, उनका एक स्वरूप था, उससे बिल्कुल मिल रही थी उस लेडी की शक्ल। तो संगत जी, धन्यवाद गुरुजी, आप आए, आपने मुझे अपना सपना दिखाया, क्योंकि मैं गुरबानी सुन के ही लेटी थी उस दिन भी। और संगत जी, और एक सत्संग सुन रही थी, सुनते सुनते मुझे नींद आ गई, और उसके बाद ही मतलब जब खुलने वाली नींद थी, तो उसी समय मुझे वो सपना दिखाई दिया था। धन्यवाद गुरुजी आपका। आप कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देते हो, और जो भी मेरे सवालों के जवाब होंगे वो कुछ समय में खुल जाएंगे, मुझे पता चल जाएंगे। अभी मुझे नहीं पता चल रहा है। धन्यवाद गुरुजी, जो कुछ भी है आप जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। धन्यवाद, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी हमारे अंग संग रहने का।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।